के साथ थोड़े मैंने परमानेंट होना था बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल्स, लेकिन मैं नहीं हो रहा था। तो मैं जब खुद कोर्ट में गया, देन आई रियलाइज कि मैं तो खुद एलएलबी कर रहा था। तो वहाँ से फिर दोबारा मोटिव मिला कि नहीं, इसको स्टार्ट करना है। और वो मैंने फिर यानी कि पहला फर्स्ट ईयर तब मैंने 3 इयर्स वाला एलएलबी किया था, तो जो कि पहले चलता था, होपफुली खत्म हो गया। तो उसमें फर्स्ट ईयर में मेरे 5 पेपर पास थे और बाकी 2 पेपर पे मैंने सप्ली में दिए। एंड देन थर्ड जो सेकंड ईयर था वो फर्स्ट फ्लो में, और थर्ड ईयर भी फर्स्ट फ्लो में क्लियर कर लिया। बेसिकली बाद में आपको मोटिवेशन मिल गई ना, मिल गई, हाँ, कि पहले वो सिर्फ एक स्मूथ चल रहा था, बाद में मोटिवेशन मिल गई। तो देखें ना, ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अगर आपको जरूरत है और आप मोटिवेटेड हैं तो आप फिर इंजीनियरिंग के बाद आप जो है ना एलएलबी भी कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सर मोहसिन भट्टी साहब से मजे की बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सवालों का दोबारा से सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आज जिस तरह हमारे मेमोरीज़ वगैरह के हवाले से हम जैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स हैं। हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हमारे पास डिफरेंट फ़ोन्स है जिसमें मेमोरी 1 टेराबाइट तक हम पहुंच गए हैं। और इवन अब तो अगर मेमोरी की बात की जाए तो फेसबुक और इवन गूगल बैकअप या एप्पल बैकअप भी आपको बता रहा होता है कि साल पहले आप यहाँ थे या 2 साल पहले आप यहाँ थे। तो इस तमाम चीज़ों में आप क्या समझते हैं कि हमें क्या अपनी मेमोरी को इन्हांस करने की ज़रूरत है, या फिर हमारे पास गैजेट्स हैं और उसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है? अगर आपने कोई चीज़ याद रखनी है, आप अलार्म लगवा लें, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि जी रिमाइंडर का अलार्म लगा लिया। तो इस दौर में आप क्या समझते हैं कि जो हमारी मेमोरी है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और उसको बढ़ाने के लिए हमें क्यों एफर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल दानियल। पहली चीज़ तो ये है कि मेमोरी के बारे में कहा जाता है, मेमोरी इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। कि आपको कोई चीज़ याद होगी तो आप कोई काम कर सकते हैं। जैसे हम नमाज में ले लें, नमाज याद होगी तो पढ़ेंगे। नो डाउट मेमोरी है, गूगल के पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बट जब मैं खुद भी ये सोचता था, नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हम बच्चों को रट्टा लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ट्रेन किया, वहाँ पर जब मैंने बच्चों को देखा, जो वो बच्चे मेरे पास आते थे अल्टीमेटली वो मेमोरी के लिए आते थे ना। तो अब एक बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही मेमोरी है। फॉर एग्जाम्पल, वो चलना, उठना बैठना, हर सब चीज़ें सीखता है, बट वो दिमाग को तेज़ करना कहाँ से सीखेगा? इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि आपका जो भी पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसका इस्तेमाल अगर आप छोड़ देंगे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लाइक ये डार्विन की थ्योरी थी, और अल्टीमेटली आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अपने लेफ्ट हैंड को मतलब स्टिल कर दें, उसके ऊपर उसके साथ कोई काम ना करें, तो अल्टीमेटली वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली माइंड भी आपका, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो लोग भी तो अपने बच्चों को चीज़ें याद करवा रहे हैं, और अल्टीमेटली आपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया, लेकिन आप हर दफ़ा गूगल तो खोल के नहीं बैठेंगे कि जी मैंने ये काम करना है। मोबाइल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो भी आपका रिक्वायर्ड गैजेट है वो नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली, तो ऐसा नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब फिर तो आप ब्लैंक है टोटली। तो मेमोरी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर मेरे ख्याल में आप लाइफ ही नहीं जी सकते। तो वो तो फिर वही गजनी वाली बात हो जाएगी कि अब उठते ही सुबह जो है वो अपना नाम भी आपको याद ना हो। तो मेमोरी हमेशा से ज़रूरी है, और इसके ऊपर और सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में